बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोरंगी रोड काला पुल के मकाम पर सड़क ब्लॉक करके शहरी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है। एहतजाज में सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी भी शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा कब से बिजली गायब है? बिल्कुल जी, तकरीबन 15 घंटे का वक्त गुजर गया है, लाइट मुनक़ता है। मुख्तलिफ बातें और कयास सराइयाँ जो है वो सुनाई गई हैं मुजाहिरीन की जानिब से कि कोई कहता है कि बिजली की अदम फरामी जो है वो बिल ना भरने पर है, किसी का कहना है कि शॉर्टफॉल है जिसके बायस की गई। लेकिन एक ही मखसूस इलाके की 15 घंटे से लाइट जो है वो मुनक़ता है और सूबाई वजीर सईद गनी है, उनके घर की बिजली कटी हुई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो महमूदाबाद, चनेसर गोट और अशरफ कॉलोनी पर मुहित यह इलाका है जहाँ की लाइट जो है मुनक़ता की गई है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली जो है इसलिए काटी गई है कि बिल जो है प्रॉपर नहीं भरे गए। लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि ओवर बिलिंग की जा रही है, बिल प्रॉपर भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनकी बिजली इनको फराहम नहीं की जा रही है। तो चौरंगी को आकर इन्होंने ब्लॉक किया है। महमूदाबाद चौरंगी है और कोरंगी रोड है, काला पुल से जो है वो कोरंगी को रास्ता जाता है और मरकज शहर शारा फैसल की तरफ जाता है। इसको जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया। शाम के औकात के अंदर जो है वो ट्रैफिक का खासा दबाव होता है। उस ट्रैफिक को जो है मुतबादिल रूट के जरिए जो है वो कैंट स्टेशन से बुलवर्ड मॉल और बुलवर्ड की जानिब से जो है वो महमूदाबाद से आगे जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है और कईयोबाद की जानिब जो ट्रैफिक को मोड़ा गया। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर मुज़ाकरात करने के लिए टीमें आ रही हैं, कमेटी आई है, पुलिस आई है, इंतजामिया आई है, तो आखिर मसला हल क्यों नहीं होकर देता? आपके फरहान गनी, सईद गनी के भाई भी मौजूद हैं, आप भी यहाँ पे जिम्मेदार हैं। क्या बात है, लाइट कटी हुई है आपकी, आप लोग बिल नहीं भरते और अगर मुज़ाकरात हो तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल वगैरह हर कोई बंदा भरता है, एक्स्ट्रा बिल वगैरह लगाए हुए हैं। कल 3-3:30 बजे से लाइट गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम परेशान होकर रोडों पर आई हुई है। या भी आवाम ये मुताला करिए जब तक हमारे उसका नाम के मसले हल नहीं होगा। लाइट नहीं है कि केसी के निसार शेख साहब आएँ, बात करें और इस मसले का हल निकालें। फरहान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सईद भाई भी हमारे साथ फ़ोन पर रब्ते में हैं। अब ये मतलब आज का नहीं है, ये हर सुबह 5 बजे लाइट जाएगी तो 8 बजे आ रही सुबह को। कोई पुराना जब उनका दिल करता है, मतलब ये एक्स्ट्रा लोड शेडिंग इन्होंने डाली हुई है। मतलब कोई बोलने वाला नहीं है, किसी की सुनने वाले नहीं है। ये जो निसार शेख साहब हैं, ये अपने आप के फिरौन बना के बैठे हुए, पता नहीं क्या चाहते हैं ये। बिल्कुल जी, कई इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो लोड शेडिंग तवील की जाती है। मुख्तलिफ औकात में कई के घंटे जो है बिजली दिन हो या रात हो गायब रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हज़ारों रुपए के बिल आते हैं और कई सौ यूनिट कैसे चल जाते हैं, ये समझ से बाला बात है। और मुजाहिरीन भी इसीलिए सरापा एहतजाज है कि बिजली इस्तेमाल नहीं करते और बिल ज़्यादा हज़ारों रुपए के आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वो इस तरह कहा जाता है कि ओवर बिलिंग है, आप लोगों ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है और बिल अदा नहीं किए तो आपकी बिजली मुनक़ता कर दी गई है। सरापा एहतजाज है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी जरूर आई है, लेकिन इनका मुतालबा यह है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया इनसे मुज़ाकरात के लिए इस धरने के अंदर आए। सूबाई वजीर फोन पर राब्ते में है मुजाहिरीन से और उनके भाई सईद गनी के भाई जो है फरहान गनी मुजाहिरीन में बीच में मौजूद है इनके। जी अच्छा जावेद, बताइएगा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिक के इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ओहदेदार नहीं आया। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर इसलिए है कि मेन मरकजी शाहरा है, शाहरा फैसल से कोरंगी रोड, कोरंगी को मिलाने के लिए मरकजी शाहरा है और इसका शाम के औकात में एक वाइड हाईवे की टाइप का रोड है। 4 लाइन की एक बड़ी रोड है और दोनों तरफ की सड़कें इसकी जो है वो ब्लॉक की गई हैं। कंटेनर्स और हाइडल्स और रुकावटें लगाकर यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मअतल है और किसी भी किस्म की ट्रैफिक को जो है यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन यहाँ मौजूद है, लेकिन पैदल सवार जो जा रहे हैं और एम्बुलेंस के लिए रास्ता रखा गया है। एम्बुलेंस को जो है वो वक्त वक्त अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उससे जो है वो रास्ता देकर, इसलिए कि करीबी जो है वो 2-3 हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है। सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट भी, निजी बड़े हॉस्पिटल है, तो उनके लिए एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता रखा हुआ है जहाँ पर जो है वो मुजाहिरीन के इलाका मकी जो वॉलंटियर लड़के मौजूद हैं वो रास्ता दे रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद है। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुताबादिल रूट जो मुतारिफ कराया है, इसलिए कि शाहरा फैसल से कोरंगी रोड को आने वाले गोरा कब्रिस्तान से जो है वो सीधे मेट्रोपोल चौरंगी और उसके बाद जो कैंट स्टेशन से होते हुए जो है वो अपना पंजाब कॉलोनी और बुलवर्ड रोड को इस्तेमाल करते हुए जो कईयोबाद से कोरंगी जा सकते हैं। ये रास्ता उन्होंने खोला हुआ और कईयोबाद से आने वाले जो है वो बलोच कॉलोनी और एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करते हुए जो है वो शाहरा फैसल पर जाकर जो है मरकज शहर तक जा सकते हैं। मुतबादिल रूट दिया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर इन दोनों रूट्स के ऊपर वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है और इससे परेशानी के लिए जो है वो एहलकार भी मौजूद है, लेकिन शहरी जो है परेशान है इसलिए कि रोड जो है वो बंद है और उससे ज़्यादा परेशान मुजाहिरीन दिखाई देते हैं कि इसलिए कई घंटे से उनकी लाइट नहीं है। जी
जी बहुत शुक्रिया, जावेद कायम खानी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करें डॉलर की, तो डॉलर के साथ सोने की कीमत ने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना 7,000 रुपये इजाफे के बाद मुल्क की तारीख में पहली बार 2 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया। सोने के दाम सुनकर तो ख़वातीन के होश उड़ गए। कहती हैं इतनी महंगाई है, सोना कैसे खरीदें। डॉलर के साथ साथ सोना भी आंखें दिखाने लगा। 1 तोला सोने ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1930 फी औंस का हो गया। ताहम मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा हो गया और 1 तोला सोने की कीमत पहली बार 2,02,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। खवातीन सोने की कीमत सुनकर हैरान रह गयी। कहा अब तो ये ख्वाब बन गया है, हमारी पहुंच से दूर हो गया है, हम तो अब कुछ कर नहीं सकते। सोना तो नहीं पहन सकता बंदा, सिर्फ सेविंग के तौर पर जो रखे हुए हैं जिनके पास, ये वो तो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो परचेज नहीं कर सकते। अब तो हम नहीं ले सकते सोना, क्योंकि हम अपने घर के ही पूरा कर लें बहुत। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,73,610 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सराफा बाजार के मुताबिक 1 तोला चांदी की 50 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। बेकाबू डॉलर महंगाई के तूफान में इजाफे का सबब बनने लगा। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20 से 120 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। डॉलर की उड़ान ने महंगाई में इजाफा कर दिया। शहरियों की पहुंच से दालें भी दूर होने लगी। होलसेल की सतह पर काली मसूर 20 रुपए इजाफे से 215 रुपए, दाल चना 30 रुपए बढ़कर 225 रुपए और दाल मूंग 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो हो गई। अरहर की दाल 20 रुपए इजाफे से 400 रुपए, जबकि लाल मसूर 35 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो तक पहुँच गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। आलम यह है कि अब दाल खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। दालें भी छीन जाएंगी गरीब की, क्या जो दालें खा रहा है गोश्त नहीं खा सकता, दालें खा रहा है। अब दालें महंगी फिर क्या खाएगा आदमी, बताएं। ताजिरों का कहना है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से दालें महंगी हुई हैं। डैमरेज चार्जेस भी दालों की कीमतों पर असरअंदाज हुए हैं। मसूर की दाल देखो ना, 205 रुपए किलो थी आज से 3 दिन पहले। डॉलर के बाद आज मजीद 240 रुपए मील वाला बोल रहा है। माश दाल मजीद बेहतर, हर चीज में 20-20 रुपए किलो बढ़ गई। ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि दालों के कंटेनर से मुतालिक दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए, डॉलर की फौरी काबू पाया जाए ताकि अशिया की खरीदारी आसान हो सके। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि 2 रोज़ में डॉलर 32 रुपये महंगा होने के बावजूद दालों की कंटेनर्स की क्लियरेंस नहीं हो रही। बैंक्स डॉलर नहीं दे रहे। अब दालों का 15 रोज़ का स्टॉक रह गया। जल्द मामला हल ना हुआ तो रमज़ान में दालों की शदीद किल्लत हो सकती है। डॉलर और पोर्ट चार्जेस की वजह से दरामदी दालों की कीमत में 25% का इजाफा हो चुका है। डॉलर के बढ़ जाने के बावजूद दालों के कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे हैं। बैंकें डॉलर दे ही नहीं रही हैं। हम कहते हैं कि 265 का डॉलर है तो आप 70 ले लें, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये रहा कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक है दालों का, और दालों की शिद्दत और किल्लत ये बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है। उसमें दालों की कटिंग, बेसन और चने दाल की कटिंग ओवर होती है, जो साल में नहीं होती, वो सिर्फ 1 महीने में होती है। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क पे रहम करें और एक बेसिक आइटम जो अवाम का है, जिसको आप समझते हैं कि आटा और दाल, ये एक बेसिक खुराक है और एक दाल में 40 आदमी 1 किलो में खा सकते हैं। डिटेंशन डेमरेज की मद में जो डेमरेजेस की ऐलान किया गया था, डेमरेजेस का कि माफ कर दिए जाएंगे, वो भी नहीं हुए और डिटेंशन अलग खड़े हैं। 25% जो मालियत है दालों की, उस पर डिटेंशन की मद में और डेमरेजेस की मद में इजाफा हो चुका है और डॉलर अलग बढ़ चुका है। तो ये महंगाई आसमान को छुएगी, आसमान को भले छुए लेकिन नायाब तो ना हो जाए ना। एक चीज आप फौरन रिलीज करें, ये जो इंटरनेशनल बाजार हैं बहुत कम रेट हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉलर ना मिलने की वजह से जो कंटेनर 7,000 की तादाद है, अगर ये फौरन रिलीज हो जाएं तो बाजारों में करेक्शन भी आ जाएगा और ये 100 रुपए से 50 रुपए किलो कम भी हो जाएंगी दालें। फौरन फिल करें।
सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात के साथ ज्यादती हुई है तो उसका अजाला होना चाहिए। जहां तनाज़ात हैं इलेक्शन कमीशन वहां भी नताइज रोक दे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी के दबाव में आ गया। सिंध असम्बली में पीपी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मजीद 3 यूसीज का नतीजा रोका है जो इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी के दबाव में आकर कराची की बल्दियाती इंतखाबात मुतनाज़ा ना बनाए। टीवी चैनल्स पर यह पता चला कि कल 3 और यूनियन कमेटीज़ हैं जिनके नताइज रोक दिए गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाएं। सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो इसका ज़ाला होना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक इन मामलात को देखेगा कि अगर कोई उम्मीदवार ये महसूस करे कि उस हल्के का जो नतीजा है वो दुरुस्त नहीं है और उसका कोई उस पर एतराज़ हो तो वो दोबारा गिनती का ऑर्डर दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग अफसर के पास इख्तियार और किसी के पास नहीं है इलेक्शन के बाद। सईद गनी का मजीद कहना था कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नताइज इत्मीनान बख्श हैं, जबकि ज़िला वस्ती में हमारी तवक्कात ज़्यादा नहीं थी। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन कहते हैं साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। चौधरी शुजात हमारे सदर हैं और रहेंगे। चारों सूबों के वर्कर्स को बुलाकर जल्द कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। आर्काइव्स ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ लीग के सूबाई सदर और वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट तारिक हसन का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ के लाहौर में होने वाले गैर कानूनी इजलास को नहीं मानते, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2024 तक पार्टी के सदर चौधरी शुजात ही हैं। शुजात हुसैन साहब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और हमारी पार्टी के मुताबिक हमारी पार्टी का पूरा मैंडेट 4-5 सूबों का मैंडेट उनके पास है और वो हमारे सदर थे है और 2024 तक वो रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तारिक हसन ने मजीद कहा कि जल्द पूरे मुल्क का कन्वेंशन बुलाएंगे। चौधरी शुजात की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। बहुत जल्द वर्कर कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग शिरकत करेंगे। उसकी हमने थोड़ा सा मौखर इसलिए किया था कि बहुत सर्दी थी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंशाल्लाह ताला हमारा जब वर्कर कन्वेंशन होगा इस्लामाबाद में तो उसमें बलूचिस्तान से भी लोग आएंगे, उसमें गिलगित बिल्तिस्तान से भी लोग आएंगे, उसमें पेशावर से भी आएंगे। तारिक हसन का कहना था कि सिंध में हमारी पार्टी मजबूत और तंजीमी ढांचा मौजूद है, पार्टी को तकसीम होने नहीं देंगे। कैमरा टीम के हमरा इक़्तिदार अनवर, कराची। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 वस्ती कराची वसीमुद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अरसलान सलीम एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 वस्ती कराची तैनात। वसीमुद्दीन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। अस्मा बतूल असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जिला कोरंगी तैनात। गुलाम फारूक सोमरो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 कोरंगी तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस अफसर की कहाँ तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, संघ सरकार ने बड़े पैमाने पर 26 असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तबादले कर दिए हैं। अब्दुल कदीर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जैकाबाद, मोहम्मद अरसलान सलीम को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वस्ती कराची, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वस्ती कराची वसीमुद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि वसीमुद्दीन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा शहरियार कमर को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला तैनात किया गया है। सुरान एजाज अमरो को एडिशनल कमिश्नर 2 हैदराबाद तैनात किया गया है। तो मोहम्मद शहाब असलम को डिप्टी सेक्रेटरी बल्दिया तैनात किया गया है। अहमद मुर्तज़ा को असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद, अरसलान तारिक को असिस्टेंट कमिश्नर टंडो गुलामेतर, बाबर अली को असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर बठरो, गुलामेतर खास के लिए को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1, सजावल हाशिम मसूद को असिस्टेंट कमिश्नर गोलारची, काशिफ रजा मंगी को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद, इमरान हक को असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुनातन शाह, मोहम्मद ताकर को असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी, आसमा बतुल को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जिला कोरंगी, नदीम औरंगजेब को असिस्टेंट कमिश्नर डहाली जिला थरपारकर तैनात किया गया है। इसके अलावा निदास समूह को असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मदाबाद जिला गरबी कराची, राना सुफियान बाबर खान को असिस्टेंट कमिश्नर तंदकोट, सैयद नूर हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर गड़ी यासीन जो है, मिनता अजहर को जो है असिस्टेंट कमिश्नर लिहारी जनूबी कराची, अब्दुल हनान को असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन जनूबी कराची, अब्दुल सत्तार हकूर को असिस्टेंट कमिश्नर गडाब, जैन आब्दीन चना को असिस्टेंट कमिश्नर लाडी, उममा सोलंकी को असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद,
गुलाम फारूक सुमरो को जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी तैनात किया गया। इसके अलावा मध्य नारायण को असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग और आमिर शाकर जाजा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कश्मीर और कंद को तैनात किया गया। इन तमाम तरफ के तकरार तबादलों के 26 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी महकमा SND की जानब से जारी कर दिए गए हैं। जी अहम तैनातियाँ हुई हैं और इस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। जदीद दौर में भी रेलवे का निज़ाम सदियों पुराना और फरसुदा है। दुनिया भर में फाटक का सिस्टम तब्दील हो चुका, लेकिन पाकिस्तान में आज भी पुराने और खस्ता हाल फाटक मौजूद हैं। दुनिया तरक्की कर गई, जहां रेलवे का निज़ाम जदीद हो गया, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम अब भी पुराना है। मुल्क भर में बेशतर जगहों पर पुराने फाटक से गुजारा हो रहा है, जो कि किसी खतरे से कम नहीं। वेस्ट वॉफ का रेलवे फाटक भी फरसुदा है। फाटक से KCR समेत माल बरादर गाड़ियां गुजरती हैं। राहगीरों के मुताबिक इस जगह हादसात मामूल बन चुके हैं। ये फाटक हाल देखे, खड्डे जाके देखे, रात को लोग गिर जाते हैं, उसके अंदर ढक्कन नहीं होते, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। मजदूर को भी तकलीफ होएगा, मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ होएगा, जो गाड़ियाँ गुजरते हैं उनको भी तकलीफ होता है, हर आदमी को तकलीफ होता है। रिहायशियों ने इस जगह हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर दिया। जरूरत इस अमर की है कि रेलवे इंतजामिया जदीद तर्ज पर काम करे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी ने डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस में आइंदा समाअत पर तमाम फ्रीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी की अदालत में डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस समाअत हुई। मुद्दई मुकदमा और मुलजिम वकास अदालत में पेश ना हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फ्रीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर माहा शाह ने 18 अगस्त 2020 को खुदकुशी की थी। वकील मुद्दई मुकदमे का कहना है कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद मुकदमे के ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सके।